आदाब, नमस्कार, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्राइम डिबेट का आज का मौजू है नेशनल कॉन्फ्रेंस में सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि 2 रोजा मीटिंग का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आनन फानन में 2 रोजा मीटिंग मुनक्किद की गई। पहले ये खबर आई थी कि एनसी के इत्तेहादी पार्टी अभी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब तस्वीर क्लियर हुई तो एनसी की ये मीटिंग जिस पर अपोजिशन ने तंज किया है, और सवाल ये उठता है कि जब एजेंडे के हवाले से कोई जानकारी नहीं है तो क्या माने इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है। क्या ये माना जाए कि बडगाम की हार का एहतसाब करना है, या फिर आगा रूहुल्लाह की नाराजगी अब एनसी को ये लगने लगा है कि बहुत भारी आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में पड़ने वाली है। यहां पर यह भी जिक्र करना बहुत जरूरी है कि आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि 20 दिसंबर तक रिजर्वेशन के मुद्दे को अगर हल नहीं किया गया तो वो तलबा तालिबात के साथ एहतजाजी धरना शुरू कर देंगे। तो क्या ये माना जाए, जैसे कि ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग आवाम के लिए नहीं बल्कि अंदरून जो रस्साकशी रार मची हुई है पार्टी के अंदर, आगा रूहुल्लाह का खेमा बड़ा होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, ये माना जाए। जैसे कि अपोजिशन इस वक्त तंज कसते हुए नजर आ रही है कि ये जो मीटिंग हो रही है एनसी की 2 रोजा मीटिंग, जब हमारी आपसे अभी बात होने वाली है गेस्ट के साथ तब भी मीटिंग चल रही है, और मीटिंग के खत्म होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग दी जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि मीटिंग में अवाम से जुड़े हुए मसाइल पर चर्चा की जा रही है, या फिर जैसा कि अपोजिशन कह रही है कि अंदरून रस्साकशी को दूर करना मकसद है। तो क्या ये माना जाए कि पार्टी में आगा रूहुल्लाह कई हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि सुनील शर्मा ने सीधे तौर पर कहा था कि ये मीटिंग अवाम के लिए नहीं बल्कि आगा रूहुल्लाह की वजह से आनन फानन में मुनक्किद की गई है। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि पार्टी में एक आगा रूहुल्लाह नहीं बल्कि कई आगा रूहुल्लाह है। तो इन सब को मिलाकर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, कई रुख को देखते हुए ये ऐसा लगने लगा है, महसूस हो रहा है, और ये सवाल उठ रहा है कि क्या एनसी में ऑल इज नॉट वेल है। तो 2 रोजा मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग का मकसद, एजेंडा क्या है, इसको लेकर तस्वीर जो है, पिक्चर जो है, क्लियर नहीं की गई है। इसीलिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से कि क्या ये मीटिंग इसीलिए माना जाए कि एनसी में ऑल इज नॉट वेल है, या फिर इस मीटिंग का एजेंडा कुछ और है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ करा दें। आकाश वर्मा साहब एक स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, शाहिद भट्ट साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग के हवाले से पहले से ही राय अपनी जाहिर करती रही है और सीधे तौर पर तंज कसती रही है, चुटकी भी लेती रही है। और इसके अलावा 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे पीडीपी इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ कह रही है, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस मीटिंग पर क्या राय रखते हैं, क्या देख रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ लोन, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अब से कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर होंगे। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ तौसीफ शाह, सीनियर लीडर पीडीपी, स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले रुख कर लेते हैं आकाश वर्मा साहब का, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। आकाश साहब, मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है आखिर। सबसे पहले तो शुक्रिया सना जी, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया, और मेरे को पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को आदाब और नमस्कार। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक की सेकेंड रिवायत आकाश, है। आपको रोकना चाहेंगे। आकाश जी, आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जो है खत्म हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन को बता दें 2 दिन तक का ये बैठक चली, और अब इस मीटिंग का इख्तिताम हो गया है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो माना यह जा सकता है कि अब से चंद मिनटों बाद ही प्रेस ब्रीफिंग होगी और मीडिया को ये बताया जाएगा कि इस मीटिंग का मकसद क्या था। लेकिन इस बीच हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। चलिए आकाश वर्मा साहब से ये जान लेते हैं कि मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन मीटिंग का एजेंडा क्या था आकाश साहब, ये पता नहीं चल पाया है। अब से चंद मिनटों पहले ही मीटिंग खत्म हुई है, अब से थोड़ी देर में माना जा सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। जैसा कि मैं कह रहा था सना जी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रिवायत है कि हर 6 महीने के बाद जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, जो उसके मेंबरान हैं, वो बैठते हैं और वहां पर डिस्कशन होती है रिगार्डिंग पार्टी एक्टिविटी तरीके से। एक सेकंड, तनवीर सादिक बोल रहे हैं मीटिंग के बाद। The working committee also expressed deep concern over the Navgam blast
and conveyed its condolences to the affected families. The committee stated that the incident must be investigated at the highest level and responsibility fixed for any deviation from the standard operating procedures. Resolution 5. The Working Committee expressed serious concern over the reports of harassment faced by the students, traders and residents of Jammu and Kashmir in different parts of the country. It strongly condemned their selective targeting in the aftermath of the recent events. The committee emphasized that the people of Jammu and Kashmir cannot be stereotyped and called upon all the state governments to ensure the safety, dignity and protection of the lives and property of Kashmiris and other residents of Jammu and Kashmir living or working across India. Not every Kashmiri is a terrorist or a supporter of terror. Resolution 6. The Working Committee reiterated the party's unwavering commitment to fulfilling all promises made in its manifesto. और जो आखिरी resolution है, the Working Committee unanimously reaffirmed its full support to the government led by Mr. Umar Abdullah and urged it to continue fulfilling the aspiration of the people and upholding their dignity. आप आपके पास अगर कोई सवाल हो तो वो आप दें, हमारे जो नायब सदर हैं वो उसका जवाब बताइए। तो मुझसे सबसे पहले कल बताया गया था कि बड़ी कमीशन मीटिंग थी, एक तो बड़गाम की जो इंतखाबात हुई उसके बाद हुई और सबसे बड़ी चीज़ कल सबने बोला था कि हमने गवर्नेंस के तौर से भी बात की। तो व्हाट वाज द की? जाहिर सी बात है, साल से ज्यादा हो गया हुकूमत बने हुए, पार्टी की वर्किंग कमेटी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की, तो मौजूदा सियासी हालात पर बहस हुई। ऑनरेबल एमएलएज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लिया गया। पार्टी के जो अहदेदार हैं उनसे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में फीडबैक लिया गया। कई सारे मशवरे उनके तरफ से आए और जैसे मैंने मीटिंग के खात्मे के दौरान अपने साथियों से कहा, जो भी मशवरे तंजीम के तरफ से या ऑनरेबल एमएलएज के तरफ से मिले हैं उन सब पे जो है गौर करके उन पे अमल किया जाएगा। बड़गाम के हवाले से भी बात हुई और बड़गाम के नतीजों का भी जो है जायजा लिया गया। न सिर्फ बड़गाम का बल्कि बड़गाम के साथ नगरोटा में भी इलेक्शन हुए थे, दोनों का जो है जायजा लिया गया और जहां कहीं खामियां सामने आई हैं उनको जो दुरुस्त करने के लिए तंजीम के तरफ से फैसले लेने होंगे वो फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएंगे। सर, एमपी रूहुल्ला साहब ने कहा कि 2002 से मैं इस कमेटी का मेंबर हूं, लेकिन मुझे पहली बार ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के अहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें। सर, क्या वर्किंग कमेटी में कोई बात इस पर हुई कि जो आप कह रहे हैं कि बातें तो बहुत हुई, इस बात पे भी जाहिर सी बात है मैंने खुद और मेरे साथियों ने वर्किंग कमेटी को इस बात के बारे में बाखबर किया कि कितने सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं। आगा रूहुल्ला पर उमर अब्दुल्ला आपसे कुछ ही देर पहले अभी चूंकि मीडिया से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो अनुशासन में नहीं रहते वो मीटिंग में नहीं है। हालांकि आगा रूहुल्ला का नाम लिए बगैर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए थी और जो लोग पार्टी की आला क़यादत से बात करने
से हिचकते नहीं हैं, वो लोग इस मीटिंग में मौजूद रहें, और जो मीडिया में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं वो इस मीटिंग में नहीं रहे। आगा रूहुल्लाह का नाम नहीं लिया उमर अब्दुल्ला ने, तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात को कहीं ना कहीं और तो अब तौसीह मिली है कि आगा रूहुल्लाह और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जो रस्साकशी या फिर नाराजगी जो चल रही है वो और गहरी होती हुई जा रही है। आकाश वर्मा साहब, देखिए एजेंडा क्या था, अभी रेजोल्यूशन के हवाले से तनवीर सादिक साहब बता रहे थे, फिर उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब बोले क्या ये माने, देखिए, और एक खास बात ये रही कि उमर अब्दुल्ला ने आगा रूहुल्लाह का नाम लिए बगैर ये कहा कि जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं उन्हें हमने इस मीटिंग में बुलाया था, वो मौजूद थे, और ऐसे लोगों की हम फिक्र नहीं करते जो मीडिया में ज्यादा बातें करते हैं। तो इसका मतलब जब एनसी को या सीएम उमर अब्दुल्ला को, पार्टी को आगा रूहुल्लाह से इतनी ज्यादा नाराजगी है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आज मीटिंग की गई थी, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ एक्शन भी होगा? देखिए सना जी, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रिवायत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कोर वर्किंग कमेटी है, जिसे सेंट्रल वर्किंग कमेटी कहा जाता है, उनकी मीटिंग्स पीरियोडिकली वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में की जाती हैं, और उसमें पार्टी की जो फंक्शनिंग है उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं और डिटेल्ड एनालिसिस होता है। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब ने, जैसा आपने सुना कि पार्टी को या उनकी इतनी फिक्र नहीं जितनी मीडिया को दिख रही है, क्योंकि खामखा ही एक तरह से एक इशू बनाया हुआ है आगा रूहुल्लाह साहब का। मुझे लगता है कि कोई भी जो लीडर है वो पार्टी से बढ़कर तो नहीं इतना होता। इशू जब बनाया है तो आखिर मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया था? देखिए, जैसा मीडिया कि पर ही आपने आप सुना, थोप रहे हैं, लेकिन वजह क्या है जो साहब ने कहा, हाँ। सुनिए सना जी, मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने तनवीर साहब को सुना, जो हमारे ऑनरेबल सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब को सुना, कि ये जो मीटिंग है ये उन लोगों के लिए है जो पार्टी की लीडरशिप से डायरेक्टली एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहते हैं, बजाय उन लोगों के लिए जो मीडिया में अपने जो ग्रीवेंसेस है वो बताते हैं। क्योंकि पार्टी एक परिवार की तरह होता है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन चलते हैं, बट बजाय मीडिया के ओपनली वहां पर आके एक पर्टिकुलर लीडरशिप को टारगेट करना, जो लगता है मुझे जायज नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक घर में डिफरेंसेस रहते हैं, तो उन डिफरेंसेस को आप एक बंद कमरे में भी आप जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। जहां तक पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि जो आपने पिछले 2 दिन की जो ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग देखी, इसमें जो हमारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएज हैं, एमपीज हैं और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो सब मौजूद थे, और यूनानिमसली सभी ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जो हुकूमत चल रही है उसे भरपूर तरीके से हम आगे चलाने की कोशिश करेंगे। और जो अवाम ने जो एक फैसला किया था 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में मैंडेट देकर, वो हमारे सराखों पर, और उसको हम पूरी उम्मीद और ईमानदारी के साथ आगे चलाने का काम किया जाएगा। ठीक है, तौसीफ शाह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खैर मकदम में आपका। मीटिंग के हवाले से भारतीय जनता पार्टी की जो राय थी वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले तो रुख कर लेते हैं साहिल भट्ट साहब का। साहिल भट्ट साहब, जो कह रहे थे आप कि ये अंदरून रस्साकशी को दूर करने को लेकर ये मीटिंग है, ये आवाम के लिए मीटिंग नहीं है, 6 या 7 तकरीबन रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, और इससे पता चल गया कि मीटिंग किस लिए थी। देखिए सना जी, आप मीडिया के जरिए और मीडिया के सामने क्या बोलते हैं एक अलग मौजू है, एक अलग बात है। जिस तरीके से आप कोशिश करते हैं दुनिया को और जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाने की जी कि हम लोगों ने इलेक्शन किस लिए लड़ा था, हम लोगों ने काम कौन से करने थे और हम काम कौन से कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में उसको डिफेंड करना, ये बिल्कुल उसी तरह है। जो रसाकशी है वो रसाकशी बिल्कुल भरपूर है वहां पे, और ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को भी अच्छी तरह पता है कि आज रूहुल्लाह साहब के हक में इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कितने लोगों ने और कितने जो एमएलएज हैं वो उनके फेवर में खड़े हो गए। ये चीज सामने ना आए, ये चीज लोगों के सामने ना आए, और इस चीज का लोगों को पता ना चले, जिसकी वजह से पार्टी फंक्शनिंग या गवर्नमेंट फंक्शनिंग में अभी जो है उस चीज में कोई फर्क ना पड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल रखा गया है, और उसके साथ में ये रेजोल्यूशन जो पढ़ा गया जी। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बात पहुंचाने तक के लिए पढ़ा गया है, ताकि ऑल इज वेल इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। जबकि हकीकत यही है, आपका कि हकीकत यही है कि ऑल इज नॉट वेल। ठीक है,
जी बिल्कुल। ठीक है, तौसीफ शाह साहब, पीडीपी किस नजरिए से इस मीटिंग को देखती है? जो बताया गया वो सही मान रही है पीडीपी, या फिर इस माना जाए कि आगा रूहुल्लाह के हवाले से अब एनसी समझ चुकी है कि आने वाले दिनों में उन्हें बहुत डेंट पहुंचेगा, या फिर पीडीपी से कुर्बत आगा रूहुल्लाह की ज़्यादा बढ़ रही है? क्योंकि ऐसा पहली बार शायद इस तरह की चुनावी तशहीर में देखने को मिला कि पार्टी किसी दूसरे की है लेकिन दो अलग अलग कैंडिडेट की फोटो एक जगह पर दिखाई दे रही है। देखिए सना जी, मैं सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मैं जरा डिविएट होना चाहूँगा। मैं यहाँ सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को आज बहुत बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो जम्मू में जो हमारे हिंदू भाई ने एक वो मोहब्बत का डिस्प्ले किया है, जो जर्नलिस्ट का कल घर गिराया गया था, जो अपना आपकी तरह एक जर्नलिस्ट है, वो भी जैसे उसका घर गिराया गया था, वो आज वहाँ पर जाके उसने उसको अपनी तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 5 मरले की ज़मीन दी है, जो नॉट लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ी, ये एक वो बुझते हुई जगह पर वो एक चिराग जैसा है कि नहीं, अभी मोहब्बत जिंदा है, यहाँ हिंदू मुसलमान मोहब्बत अभी जिंदा है। बहरहाल मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस हिंदू भाई का भी और जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम का भी। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मैं दोबारा टॉपिक पर वापस आना चाहता हूँ। हमारा जो टॉपिक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आज जो इनकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, वो 22 से पीडीपी का एक लीडर होने के नाते से हमारे लिए वो उतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर हाँ उसके अंदर ये रेलेवेंस ये है कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री को देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतिहास को देखें, तो ये अगर देखें तो सियासत और ये जो जितने भी लीडरशिप जो है वो इसी को कहते हैं कि जहां पर जैसे हमने अपनी तंजीम में जाके, जैसे हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में देखा है कि अगर आप कभी उठते हैं और आप वहां पर वर्किंग कमेटी में या नॉर्मल मीटिंग में बोलते हैं कि मैडम आपने यहाँ पर गलती की, साहब आपने यहाँ पर गलती की, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसका रेजोल्यूशन देखा जाता है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरूरी समझना चाहिए कि मैं रूहुल्लाह साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनसे कोई ना ये सहानुभूति रखता हूँ, बिकॉज हमारी डिफरेंट पार्टीज हैं, वी बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज, वी बिलोंग टू डिफरेंट मेंटल कैटेगरी। सो मेरा ये कहना है कि इनको समझना चाहिए कि रूहुल्लाह साहब अगर रिजर्वेशन पर बात कर रहे हैं तो वो अपने घर के लिए, उनका कोई बेटा नहीं है जिसको रिजर्वेशन चाहिए, या उनकी कोई बहन या मासी नहीं है जिसको रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर की आवाम को चाहिए कि जो वादे किए गए थे वो वादे आप इनके पूरे करिए। अब देखिए, उन्हें जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग की उसमें बिल्कुल रिजर्वेशन का कहीं कोई नाम निशान नहीं था। हाँ। जबकि इनको मालूम है कि इनका एक बहुत बड़ा लीडर, जिसकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा डेंट बड़गाम से एक चंक मिलता है जी, बड़गाम से इनको एक 4, 2, 3, 4 सीटों का एक चंक मिलता है, इकट्ठे मिलता है। तो ये रिजर्वेशन के लिए भी बिल्कुल इनका कोई रेजोल्यूशन नहीं आया उसमें। ठीक है, देखिए जो चीजें रेजोल्यूशन के हवाले से जो बिंदुवार तरीके से अहमियत की हामिल थी उनका जिक्र नहीं किया गया तौसीफ साहब। एक तो ये हो गया, रिजर्वेशन के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया। डेली वेजेस के हवाले से सब कमेटी बनी थी, उस पर भी कोई रेजोल्यूशन में किसी तरह की बात नहीं कही गई तौसीफ साहब। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, दिखाने के लिए ये मीटिंग हुई और बात कुछ और थी? देखिए, ये तो इनका इंटरनल इशू है। आकाश साहब से मेरा सवाल था, एक सेकंड तौसीफ साहब। देखिए सना जी, मैंने जैसे पहले भी क्लैरिफाई किया कि ये पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग थी और इसमें पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर कोर इश्यूज को भी तो करना चाहिए एड्रेस ना। देखिए मैडम, जो पार्टी के रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो कोर वर्किंग कमेटी में डिस्कस होते हैं। जो आवाम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो उस ऐवान में डिस्कस होते हैं जहां पर लोगों ने हमें आज चुनकर भेजा है। तो जहां पर रिजर्वेशन का अगर सवाल है तो उसके ऊपर जैसा कि प्रोसेस पहले से चल रहा है और बड़ी जल्दी हम उम्मीद करते हैं उस पर फैसला भी आ जाएगा। उसके लिए पीडीपी को और बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोगों की का मिसाइल है, लोगों का मसला है, तो ये लोगों को उसका जवाब मिल जाएगा। जहां तक आज की पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का सवाल आपने पूछा है, इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर सारे ऑनरेबल एमएलएज एमपीज मौजूद थे और एक नैरेटिव जो जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया जा रहा था कि देयर इज नॉट समथिंग गुड इन हैपनिंग इन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो मैं आपको बता दूं कि ऑल इज गुड इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जहां तक सिर्फ एक रूहुल्लाह साहब का सवाल है तो उसको एक खामखा की हाइप देने की कोशिश की जा रही है। मुझे
मुझे लगता है कि पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्टी से बड़ा देखिए, लीडर कोई नहीं जब होता, बडगाम पार्टी के बड़ी नतीजे होती है। आए थे उस दिन उमर अब्दुल्ला साहब ने रिएक्शन दिया था मीडिया से। उन्होंने कहा था कि हमें एहतसाब करना होगा। तो क्या ये माना जाए कि बडगाम की हार नेशनल कॉन्फ्रेंस अब ये मान रही है कि आगा रूहुल्लाह की वजह से हुई थी, ये एहतसाब हुआ? देखिए, इसमें बड़े सारे फैक्टर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। अगर मैं कहूं कि किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से बडगाम की हार हुई है तो ऐसा नहीं है। एक तरह से एक जो फेक नरेटिव यहाँ पर क्रिएट किया गया, जहाँ पर सारी पार्टीज जो इकट्ठा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए लगी थी, कहीं ना कहीं बड़े सारे वजूहत थे। उसके रिलेटेड आज जरूर सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो है हमारी, उसमें डिस्कशन हुआ होगा। बडगाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, उसके साथ साथ नगरोटा भी एक बड़ा इशू था, क्योंकि नगरोटा भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। उसके अलावा जो पार्टी के भीतर जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं, उनकी तरफ से जो उनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो आवाम को उनसे उम्मीदें हैं, उसको लेकर वहां पर डिस्कशन हुई और सभी एमएलएज को वहां पर बात करने का मौका मिला और उन्होंने जो पार्टी क्यादत है उसके सामने अपनी बात रखी। मैं 2 मिनट वर्मा साहब को मैं पूछूंगी आपसे भी। साहिल भट्ट साहब, देखिए, नाराजगी का फायदा भी उठाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है, तंज कस रही है। अभी नाम लिए बगैर आगा रूहुल्लाह का सीएम उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि जो शख्स डिसिप्लिन नहीं रहेगा। आपको लगता है कि क्या क्षेत्रीय दलों को इसका फायदा पहुंच सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि पीडीपी तो गेन करते हुए दिखी इस सीट से, क्या लगता है कि इसी तरह का अगर रवैया रहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक आगा रूहुल्लाह नहीं जबकि बल्कि कई आगा रूहुल्लाह आने वाले? क्योंकि आज जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक है एनसी में। देखिए सना जी, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके जरिए दर्शकों तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता है वो भी सुन ले। जो रूहुल्लाह साहब चुनकर आए, ही इज द इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, उनका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कई कॉन्स्टिट्यूंसी शामिल है। और उनके साथ ये मतभेद और भेदभाव वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंटरनल मैटर है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मैं इलेक्टेड बात कर रहा हूं, जहां पे लोगों का मैंडेट है, जहां पे लोगों ने चुनकर उनको लाया है, और उसके बाद में जब रूहुल्लाह साहब, इनकी जो बात ऑपोजिशन ने करनी है लेकिन वो बात कर रहे हैं रूहुल्लाह साहब, वो तंज कस रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी पार्टी के लीडर से जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, कि हम लोगों ने अगर वादे किए, आपने अगर मुझसे पार्टी के मैनिफेस्टो पे लोगों के साथ वादे करवाए, वो वादे आप फुलफिल करने के बजाय आप उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। और मेरा यहां पर जो लोगों के दिलों में एतबार है, जिस एतबार से मुझे लोगों ने वोट दिया है, और आपके बाकी एमएलएस भी चुन के आए हैं उस मैनिफेस्टो में, आप उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो नाराजगी सिर्फ रूहुल्लाह साहब की नहीं है, नाराजगी सब उन लीडर्स के साथ है जिन्होंने उस मैनिफेस्टो के नाम पे लोगों से वोट हासिल किए, और लोगों को इस वक्त जब डिलीवर करने की बारी आई तो आप उसको ऑपोजिट कर रहे हैं, आप उसके ऑपोजिट बोल रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में लोगों के सामने आके झूठ भी बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे लोग जो है रूहुल्लाह साहब के साथ खड़े हैं, ये इनके प्रवक्ता को भी पता है। बीजेपी की तो जरूरत ही नहीं है इस पर बोलने की कि वादे वफा नहीं हुए। आकाश वर्मा साहब आपसे रिप्लाई लेंगे इस पर। ये तो आपके अंदर की पार्टी के लीडर ही कह रहे हैं, जैसे कि आगा रूहुल्लाह कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। जब आपका अपना ही कह रहा है तो दूसरे की जरूरत ही क्या है? तौसीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, वर्मा साहब की मैं एक लाइन को दुरुस्त करना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने बोला कि ये लोगों का मसला है, ये आवाम का मसला है, दूसरी पार्टी को इसमें बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि हम भी यहाँ के आवाम के ही लीडर हैं, हम जानवरों के लीडर नहीं हैं। तो इसमें अगर हम ये कहें कि हम तो देख रहे हैं कि पिछले साल भर से हमको लग रहा है कि शायद आपको लगने लगा है कि आपको जानवरों ने चुनकर लाया है। क्योंकि अगर आपको ये जरा भी अंदाजा होता कि आपको लोगों ने चुनकर लाया है तो आपको काम करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो इनका रेजोल्यूशन आज हुआ, जो तनवीर सादिक साहब ने जितने भी रेजोल्यूशन पढ़े, उसमें एक भी जगह जर्नलिस्ट की डिमोलिशन का नाम नहीं था। जी, बिल्कुल उस पर कोई हानि नहीं, बिल्कुल उस पर ये उन्होंने नहीं बोला कि ये गलत हुआ, कि डिमोलिशन नहीं है। आप देखिए, इस हवाले से अभी आप मुझे बताइए कि क्या ये लोगों की हुकूमत है? क्या ये बहुत बड़ी गलती लोगों से नहीं हुई है? कहां पर पीडीपी गलत है? जहां पर
हर स्टेज पर पीडीपी बोलती है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पिछले 70 साल से किया है वो लोगों के खिलाफ किया है, वो ठीक है। इस बात को बडगाम के इलेक्शन ने, बडगाम के नतायज ने कहीं ना कहीं इस बात को अलार्मिंग सिचुएशन की तरह एनसी के लिए लाया है। आकाश वर्मा साहब देखिए, ये कह रहे हैं कि दूसरों की जरूरत नहीं, अपोजिशन की जरूरत नहीं, आपके अपने ही कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं जो वादे किए गए थे। सना जी मैं सुन लिया, मैंने दोनों जो हमारे यहाँ पे पीडीपी और बीजेपी के मेंबर्स बैठे हैं, मैंने इनको पूरे तरीके से सुना है। जहां तक तौसीफ शाह का सवाल है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मुझे लगता है कि अभी शाह साहब थोड़े इल इन्फॉर्म्ड हैं, इनको पता नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं। अभी इससे 1 घंटा पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब ने एक प्रेस में जो यहाँ पे कल का वाकया हुआ है, जहाँ पर जो आरिफ जो हमारे डाइंग साहब जर्नलिस्ट हैं जिनका घर तोड़ दिया गया जेडीए द्वारा, वहां पर उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दी है, जहां तक इन्होंने कहा कि यहाँ पर आपने शायद आपको जानवरों ने चुनकर लाया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम को जानवर समझते हैं। तौसीफ शाह साहब, आप इस तरीके के जो हम नहीं समझते, नेशनल कॉन्फ्रेंस समझ रही है कि क्योंकि आप मुझे एक चीज बताइए, मीटर लग रहे हैं, लोगों के कनेक्शंस काट रहे हैं, आप घर बुलडोज कर रहे हैं, आप कहां पर बोल रहे हैं कि आप लोगों के, जहां तक आप क्या बात कर रहे हैं? आप आज का टॉपिक जो है, आप आज के टॉपिक पे रहिए ना। आज का टॉपिक था कि वहां पर सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। अब आप मुझे बताइए, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में हम आवाम के मसलों को वहां पर डिस्कस नहीं कर सकते ना, वहां पर पार्टी के मसले डिस्कस होते हैं। और इससे आप आवाम को अगर बोलेंगे कि वो जानवरों ने आपको चुन के लाया है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है पीडीपी के लिए। ऊपर से आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बोला कि 20% का सरचार्ज लगेगा, वहां पर भी आपने कौन से 4 दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किसके हैं? नहीं लगेगा, 4 दिन के बाद आपने डिसीजन लेने के बाद बात की। मुझे लगता है आप ये भी नहीं होता। तौसीफ शाह साहब, ये मुझे मत बताइए, आप मुझे ये समझाने की कोशिश मत कीजिए कि मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूं या मैं नहीं इन्फॉर्म्ड हूं। आप जस्ट ट्राई टू सी हाउ यू आर रूलिंग द पीपल। यू आर थिंकिंग यू आर नॉट रूलिंग, यू आर नॉट रूलिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू आर रूलिंग कैटल, यू आर रूलिंग शीप। आप जिस तरीके से आपकी मैडम कहती थी आप यहाँ पर दूध लेने गए हैं, आप टॉफी लेने गए हैं, तो ये वो तो वही दर्शाता है कि आपकी मानसिकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जिन मुद्दों के लिए सीडब्ल्यूसी के लिए मीटिंग हुई थी वो मुद्दे हमने एड्रेस किए हैं। स्टैंडिंग असेंबली में ये देखिए सना जी, ये पीडीपी का एक दोहरा चरित्र है। ये लोग, इनकी सियासत चलती है नेशनल नहीं। तो देखिए, बात ये है कि क्लियर एंड कट क्यों नहीं बता रहे भाई। देखिए, पार्टी इश्यूज को लेकर ये बैठक हुई तो पार्टी में क्या, अगर रूहुल्ला एक इशू थे क्या, क्योंकि अब ये सिर्फ रूहुल्ला नहीं, रूहुल्ला के समर्थक भी हैं। देखिए, रूहुल्ला ही नहीं, रूहुल्ला के समर्थक भी हैं। इसकी तस्वीरें हमें देखने को मिली थी। तो क्या ये पार्टी ने समझा है कि अलार्मिंग सिचुएशन है पार्टी के लिए? जब आप कह रहे हैं ना कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में पार्टी के इश्यूज की चर्चा होती है, गौर खौर उस पर किया जाता है, तो क्या इस पर गहराई से चर्चा नहीं की गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख की पार्टी है। तो आगा रूहुल्ला साहब जो थे वो आज की मीटिंग के टॉपिक नहीं थे। जबकि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती है वो टॉपिक था कि किस तरीके से हमारी सरकार। लेकिन इतना तो तय जरूर हो गया, क्योंकि कल भी वो शामिल नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है। उन्होंने खुद ही कहा कि 2002 से वो इस मीटिंग, इस तरह के मीटिंग में सीडब्ल्यूसी के मीटिंग के मेंबर रहे हैं और वो शामिल होते रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन्हें मीडिया से पता चल रहा है। तो ये माना जा सकता है कि आगा रूहुल्ला कहीं ना कहीं गले की हड्डी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू पर साथ चर्चा करने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।